आज क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ मोशन चैप्टर चल रहा है। इसके अंतर्गत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हम कैसे दिखलाते हैं, इसके पिछले क्लास में हम बताए थे फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन के अंतर्गत डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन के विषय में पढ़ा चुके हैं। एक्सीलरेशन भी हो गया। अब इसके बाद का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके अंतर्गत एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? वैसा ग्राफ जो हम डिस्टेंस और टाइम के बीच हम ग्राफ खींचते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींचा गया जो होता है उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। जैसे पहला यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, दोनों मान के चलिए सेम है। यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी के दिखाने के लिए हम डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में एक ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ आता है ये स्पीड या वेलोसिटी को हमें देता। ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन में आया, इससे हमको सूचना किसके विषय में प्राप्त हो रहा है? वेलोसिटी या स्पीड के विषय में। यह यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ वेलोसिटी है। स्पीड या वेलोसिटी कहने का मतलब कि समान स्पीड है। इस पर हम डिस्टेंस दिखाए हैं और ये टाइम है। तो टाइम जो है, जितना टाइम बढ़ेगा उसी के रेशियो में हमारा डिस्टेंस भी कवर होगा। जैसे 1 घंटा में हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाएंगे, 3 घंटा में 30 किलोमीटर जाएंगे, 4 घंटा में 40 किलोमीटर जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन दोनों का रेशियो सेम है। टाइम जैसे बढ़ता है डिस्टेंस भी बढ़ता है, दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर ए है और ये बी है। ए से बी तक का वेलोसिटी अगर हमको निकालना हो तो इस ग्राफ पर हम ग्राफ के माध्यम से कैसे निकालेंगे? ए से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ डालेंगे टी एक्सिस पर और यहाँ एक डालेंगे बी से। अब यहाँ से यहाँ तक का इसका स्पीड क्या है निकालने के लिए हम याद करेंगे। जैसे v बराबर होता है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है आपका t1 और ये है t2, s1 s2। उस समय t1 में s1 दूरी तय करता है, समय t2 में s2 दूरी तय करता है। तो a से b तक का वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, इसको निकालने का आप जानते हैं कि v बराबर s/t होता है। v बराबर s/t इसके पहले हम पढ़ाए हैं स्पीड में। तो इसी के आधार पर यहाँ पर डिस्टेंस 2 है s1 और s2, टाइम 2 है t1 और t2। तो यहाँ वेलोसिटी हमको निकालना है तो v बराबर हो जाएगा s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का स्पीड क्या है, इसमें स्पीड ज्ञात करने के वेलोसिटी या स्पीड ज्ञात करने के लिए यही सूत्र लागू होगा। v बराबर s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2। यानी t1 यह है, t2 यह है, s1 s2। ये मान हम पुट कर देंगे तो वेलोसिटी ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी का मतलब है कि यह टाइम और डिस्टेंस के बीच तो ग्राफ खींचा जाएगा, लेकिन यह नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब कि टाइम और डिस्टेंस का जो रेशियो है
वह सेम नहीं है ना। मान लेते हैं कि 1 घंटा में ये जाता है 10 किलोमीटर, तो फिर 2 घंटा में जाएगा 25 किलोमीटर, 3 घंटा में जाएगा 40 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि टाइम और डिस्टेंस का रेशियो सेम नहीं है। जैसे इसमें हम बताए थे कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया और 2 घंटा में 20 किलोमीटर, यानी फिर अगले घंटा में 10 किलोमीटर ही अधिक दूरी तय किया, माने प्रति घंटा 10 किलोमीटर के हिसाब से वह चल रहा था। तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और ये प्रत्येक घंटा में डिस्टेंस में कम बेस होता है, इसलिए इसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। और इसका जब आएगा ग्राफ तो कर्व में आएगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी का जो ग्राफ आता है यह कर्व में आता है, ऐसे आए या ऐसे आए, लेकिन कर्व में ही आएगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद में अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ये जो ग्राफ खींचा जाएगा वो टाइम और वेलोसिटी के बीच खींचा जाएगा। और वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वह हमें डिस्टेंस देता है, उससे हमको क्या प्राप्त होता है, डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस प्राप्त करते हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी प्राप्त करते हैं। तो ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ है और यह यूनिफॉर्म मोशन है। कहने का मतलब कि इसका ये वेलोसिटी जो है वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है और टाइम में परिवर्तन होता है। टाइम में सेम टाइम जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है और 4 सेकेंड है, फिर 5 सेकेंड है। माने टाइम जो है बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका स्पीड जो है यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 15 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वेग इसका जो है 15 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, लेकिन टाइम जो है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड सब पर जो है कि इसका सेम में रहता है वेलोसिटी। तो इससे हमको डिस्टेंस प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि यहाँ ए और बी के बीच, ए से बी तक का यह कितना डिस्टेंस प्राप्त किया। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक यहाँ डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे, और इसके बीच का जो एरिया होगा, जितना यह एरिया कवर करेगा, इस रेक्टेंगल हो गया, यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। यानी जितना ये एरिया कवर किया यह एरिया इसका हो गया डिस्टेंस। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे प्राप्त करते हैं, यानी जितना एरिया यह कवर करता है उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस, उतना ही वह डिस्टेंस कवर करेगा। इसी तरह से फिर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमको फिर यहाँ से यहाँ तक का हमको ज्ञात करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए यहाँ उसी तरह से आप कीजिए, 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और यहाँ पर 5 है, 10 है, 15 है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से हमको ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरह से यहाँ ये परपेंडिकुलर और ये जो एरिया होगा, यही एरिया जो है ये यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह से हम ध्यान दीजिए कि टाइम और वेलोसिटी से हम डिस्टेंस प्राप्त करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है और ये टाइम और डिस्टेंस के माध्यम से हम वेलोसिटी प्राप्त करते हैं। इसके अनुसार आप ये समझ गए। अब इसके बाद जो है हम पढ़ाएंगे ये इक्वेशन चलेगा, है ना। इक्वेशन जैसे v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका जो हम सत्यापन करेंगे कहाँ से वह फार्मूला आया। और ये सब पढ़ाने के बाद हम फिर न्यूमेरिकल पर जाएंगे। आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में दैट्स ऑल।